हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा को आपने देखा होगा। कैसे वैश्विक मंच पर भारत के प्रति और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा। ये पहली बार हुआ एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र के प्रधानमंत्री का सम्मान दूसरे संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री के द्वारा पैर छू करके अभिवादन के माध्यम से होता है। पापुआ न्यू गिनी में यह दृश्य आप सबने देखा है। कैसे वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ करके देर शाम प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे थे। प्रोटोकॉल ये कहता था कि सूर्य अस्त के बाद कोई भी राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत और अभिवादन के लिए नहीं जाता, लेकिन वे गए। एयरपोर्ट पर स्वयं लेने के लिए गए और प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां पर गए तो पैर छू करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान दिया, अभिवादन किया। पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया और इस दौरान G7 समूह से जुड़े हुए दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो भाव था, उनसे मिलने के प्रति जो लालायित थे, या तो था ही। इसके साथ ही आपने वह दृश्य भी देखा होगा जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा जाता है कि मोदी इज द बॉस, यानी मोदी हमारे बॉस हैं, दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखते हैं। यह सम्मान का भाव अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा यह कहना कि इच्छा होती है कि मोदी जी हम आपका ऑटोग्राफ लें। भाइयों बहनों, यह भारत के प्रति दुनिया के अंदर बड़ा सम्मान है, लेकिन इस सम्मान केवल इसलिए नहीं मिला कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके अनथक परिश्रम से, प्रयास से, विजनरी लीडरशिप से, भारत के अंदर किए गए कार्यों से भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने से, संकट के समय भारत को यशस्वी नेतृत्व देने के कारण और 140 करोड़ लोगों के दिलों में राज करने का जो उनका अभूतपूर्व और चमत्कारिक नेतृत्व है, आज उसका परिणाम वैश्विक मंच पर भी धमक के रूप में दिखाई दे रहा है। और इसलिए वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति सम्मान का भाव उमड़ता हुआ दिखाई देता है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हो या फिर सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा, आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता या कोई ये दुस्साहस नहीं कर सकता कि भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ करके भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर ले। आज भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को जाकर के भारत के किसी क्षेत्र में जाकर के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का दुस्साहस भी कोई नहीं करता। अगर कहीं कोई घटना घटित होती है और अगर दूर दूर तक भी उस आतंकी का कोई संबंध किसी देश से है, वह देश सफाई देने लगता है पहले कि नहीं, हमारा कोई इसमें भूमिका नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है भारत अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा करना सीखा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। याद करिए 2014 के पहले भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति कितनी खराब थी। कश्मीर में उग्रवाद था, पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद था, देश के 12 से 15 राज्य ऐसे थे जिनमें नक्सलवाद चरम पर था, नक्सली गतिविधियां लगातार घटित हो रही थी। आज कश्मीर में
धारा 370 समाप्त हुई। शांति और सौहार्द का एक नया माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। विकास के पथ पर अग्रसर जम्मू कश्मीर हम सबके सामने है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां बहाल हो रही है। पंचायत चुनाव में बेहतरीन परिणाम आए, लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उग्रवादी समूह के द्वारा चुनाव बहिष्कार की घोषणा के फलस्वरूप बहुत आयत लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भी बड़े पैमाने पर वहां पर समर्थन देखते हुए हम सबने महसूस किया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते, भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर जीते। यह एक कल्पना थी, लेकिन यह वास्तविकता में बदली है पिछले 9 वर्ष के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर हुए विकास कार्यों के कारण। मोदी जी ने देश के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई। मोदी जी ने विकास के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए। और गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना, कोई सोचता था गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा? आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना फिर से धुआं उगल रहा है। 110% रेट से वह खाद का उत्पादन कर रहा है। गोरखपुर में कोई सोचता था एम्स बनेगा? आज एम्स भी गोरखपुर में कार्य कर रहा है। गोरखपुर में कोई सोच सकता था 14 फ्लाइट गोरखपुर को जोड़ेगी? आज गोरखपुर एयरपोर्ट से देश के हर महानगर के साथ जुड़ा हुआ है। गोरखपुर में कोई सोच सकता था कि हाईवे और चौड़ी सड़कों का इस प्रकार का संचालन चलेगा? पहले तो गोरखपुर से लखनऊ के बीच में ही नहीं थी 4 लेन की सड़क। अब तो गोरखपुर को जहां से आप देखेंगे, गोरखपुर से लखनऊ के लिए एक नहीं 2 4 लेन बन रही है। एक अयोध्या होते हुए और एक गोरखपुर लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुए बनने जा रहा है। वाराणसी के लिए 4 लेन बन चुका है, कुशीनगर के लिए 4 लेन बन चुका है, नेपाल के लिए 4 लेन का कार्य चल रहा है, गोरखपुर के चारों तरफ रिंग रोड बन रहा है, 3 और बन चुका है, 4थी ओर भी बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जो पहले 2014 के पहले बंदी की कगार पर था, आज मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ चलते हुए कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा। और इंसेफ्लाइटिस का दंश तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बरसात के समय भय और आतंक का माहौल पैदा कर देता था। आज इंसेफ्लाइटिस का पूरी तरह समाधान हो चुका है। कोई सोचता था हर घर नल की योजना लागू होगी? आज ये लागू हो रही है। भाइयों बहनों, इन योजनाओं को बनाने का काम मोदी जी ने पैसा दिया, काम भी कराया, लेकिन इन योजनाओं के बारे में आम जनमानस को बताने का कार्य तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही करना होगा। 1 महीने के इस व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम के अभियान के क्रम में आज मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये टिफिन बैठक इस बात को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी को अन्य परंपरागत राजनीतिक दलों को, जो परिवारवादी पार्टी है, जातिवादी मानसिकता के साथ कार्य करने वाली पार्टी है, उनसे अलग हट करके अपनी एक नई पहचान बनानी है। और पहचान ये बनानी है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्लब पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी नहीं, जातिवादी पार्टी नहीं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस और कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित पार्टी होने के नाते हर कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन ला करके बैठक में इन मुद्दों पे चर्चा करता है और आगे के कार्यक्रमों के लिए फिर अपने आप को तैयार करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आज पार्टी ने जो नई ऊंचाइयां प्राप्त की, दुनिया का सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जानी जा रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भारत के मूल्यों, भारत के आदर्शों, भारत के सिद्धांतों के लिए समर्पित, भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने वाली पार्टी,
आज जिस प्रभावी भूमिका के साथ कार्य करती हुई दिखाई दे रही है, वो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर स्तर का कार्यकर्ता, जैसे आज तिरपन बैठक यहां पे हो रही है, हर एक स्तर के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की बैठकों को प्रमोट करना होगा। कोई भोजन अलग से व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि हर कार्यकर्ता अपना टिफिन जो भी वो खा सकता है। अब रवि किशन को जो भोजन पसंद है, रवि किशन अपना भोजन लेके आए होंगे, हम लोगों को जो पसंद होगा हम लोग अपना लेके आए हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने घर से लेके आए और उसके साथ हम सब बैठ करके विचार विमर्श भी किए। इसके बाद भोजन करके फिर अगले कार्यक्रम की तैयारी। 1 महीने तक चलने वाले इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेके जाना। आज की स्टीफन बैठक को यहां पर आयोजित करने के लिए मैं महानगर की टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगले 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के क्रम में एक टिफिन बैठक हर विधानसभा स्तर पर हो। गोरखपुर ग्रामीण के विधायक जी आज यहां पर आए हैं, लेकिन गोरखपुर ग्रामीण की टिफिन बैठक अलग को हो और उसमें सांसद जी उसमें भी जाएं। सांसद जी को तो 5 विधानसभाओं में जाना चाहिए। 5 विधानसभाओं की अलग अलग दिन रखें, अलग अलग समय रखें, कुछ दिन में रखें, कोई रात्रि को रखें, लेकिन अपना टिफिन साथ में लेके जाना है। ये कार्यक्रम अगर हम कर पाएंगे तो वास्तव में एक आम कार्यकर्ता के बीच में हम लोग वह भी किसी के सामने कह सकता कि नहीं हमारी पार्टी तो अन्य लोगों से अलग है, हम लोग अपने अनुसार विचारधारा के अनुरूप पार्टी के कार्यक्रमों के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं और ये उसी का हिस्सा बना, वो उसी का हिस्सा है। आज की स्टीफन बैठक के अवसर पर एक बार फिर से आप सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, मंडल से भी आए हुए हमारे जो पदाधिकारीगण हैं उनका, हमारे नवनिर्वाचित महापौर भी हैं और तमाम पार्षद गण भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कितने पार्षद आए हैं यहाँ पे भैया? तो काफी बड़ी संख्या में आए हैं और मुझे लगता है पहली बार गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी का फुल मेजोरिटी का बोर्ड भी बना है। आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये सभी नवनिर्वाचित पार्षदगण गोरखपुर महानगर के लिए जो यहाँ की आम जनमानस की भावनाएं हैं, उन भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए, पार्टी के लाइन पर कार्य करते हुए गोरखपुर महानगर को एक आदर्श महानगर के रूप में, स्मार्ट सिटी के रूप में, एक सेफ सिटी के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं।